हेलो फ्रेंड्स, ये टेबल मैट का नया डिज़ाइन है। देखिए, इसका शॉट मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया था। आप सभी ने उसे बहुत सारा लाइक दिया है, इसके लिए थैंक यू। देखिए, ये टेबल मैट मैंने 2 ही कलर में बनाया है। एक कम समय में और कम ऊन में बनने वाला थालपोश है। तो इसे कैसे बनाना है, आइए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पिंक कलर का ऊन लिया है। अब इसे इस तरह से नॉट लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें 8 चेन बनानी है। देखिए, एक बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट की चेन को फर्स्ट चेन के साथ इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए, और एक सर्कल बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें धागे को खींचना है। इस तरह से हमारा एक सर्कल बनेगा। अब यहाँ पर हमें 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 5। देखिए, यहाँ पर मैंने 5 चेन लिए। अब हम क्या करेंगे, सुई को देखिए इस तरह से 1 2 3 बार इस तरह से धागे को सुई के साथ लपेट लेंगे। अब देखिए, इस तरह से एक बार निकालेंगे दो फंदे को, दूसरी, तीसरा, और वह के हमें 4 बार दो फंदे को गिराना है। देखिए, फिर उसे हमें 3 बार सुई को धागे के साथ लपेट लेना है और इस सर्कल में इस तरह से दो फंदे को गिराएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। देखिए, इस तरह से हमें क्या करना है, 3 बार सुई के साथ धागे को लपेटना है और दो फंदों को 4 बार गिराना है। देखिए, फिर से 1 2 3 4। देखिए, यही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। 3 बार धागे को लपेटेंगे और दो फंदे को इस तरह से गिराएंगे। देखिए, 1 2 3 4। इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 इस तरह से खांब बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हम यही प्रोसेस रिपीट करते करते, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 खांब हमने बनाए हैं। पहले 5 चेन का हमारा पहला खांब होगा और इसके आगे हमने 6 खांब बनाए हैं। अब यहाँ पर हमें 7 चेन लेना है। देखिए, 3 4 5 6 7। यहाँ पर मैंने 7 चेन लिए हैं। अब फिर से हमें सेम ये प्रोसेस करनी है। देखिए, 3 बार धागे को सुई के साथ लपेट लेंगे और इस तरह से 4 बार फंदे को गिराएंगे। 2 3 4। देखिए, यहाँ पर हमें सेम, यहाँ पर हमने जो 7 खांब बनाए थे, इस तरह से यहाँ पर हम 7 खांब बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा एक बन के तैयार हो गया है। ये दूसरा, तीसरा। देखिए, 3 बार सुई के साथ धागे को लपेट लेंगे और दो फंदे को 4 बार गिराएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर क्या करना है, 7 खांब बनाने हैं। देखिए, पहले हमने 7 खांब बनाया है, फिर यहाँ पर 7 चेन लिए हैं। अब फिर से हमें यहाँ पर 7 खांब बनाना है। देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। फिर से यहाँ पर मैंने 7 खांब बनाए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से 7 चेन लेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर मैंने फिर से 7 चेन लिए हैं। 7 चेन लेने के बाद फिर से देखिए, 3 बार धागे को सुई के साथ लपेट लेंगे और इस तरह से दो फंदे को 4 बार गिराएंगे। 2 3 4। देखिए, यह सेम प्रोसेस हमें इस तरह रिपीट करने हैं। यहाँ पर हमने जो 7 खांब बनाए हैं, ये हमें यहाँ पर 4 टाइम बनाना है और ये कंप्लीट कर लेना है। देखिए, इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने 7 खांब का 4 पंखुड़ियाँ बनाई है और बीच में यहाँ पर 7 चेन डाली है। देखिए, फाइनल ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से बनके तैयार होगी। देखिए, अब हमने ये फ्लावर बनाया था, उसी तरह से यहाँ पर मैंने वाइट कलर का फ्लावर बनाया है। देखिए, यहाँ पर मैंने 7 खांब, बीच में 7 चेन और फिर से 7 खांब बनाया है। अब यहाँ पर हमने 3 चेन लिया है। देखिए, 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो हमने बीच में 7 चेन लिया था, उसके
बीच में चौथे चेन के साथ इसे ज्वाइन करने हैं और फिर से 3 चेन लेने हैं। देखिए इस तरह से। अब फिर से हमें क्या करना है, 3 बार धागे को सुई के साथ लपेट लेना है और देखिए इस तरह से दो फंदे को 4 बार गिराना है। देखिए ये हमारा एक हो गया। देखिए फिर से सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है और इस तरह से दूसरा खाम बन गया है। देखिए हमें और एक खाम बनाना है यहाँ पर। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 3 खाम बनाई है। यहाँ पर जॉइन करने के बाद फिर से यहाँ पर 1 2 3 खाम बनाने के बाद क्या करेंगे, हम सुई को इस धागे से निकालेंगे। अब देखिए हमने जो यहाँ पर 7 खाम लिए थे उसके चौथे वाले खाम के ऊपर से इस तरह से सुई को डालेंगे और देखिए वाइट कलर के धागे को इस तरह से खींचेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे यहाँ पर भी जॉइंट बनेगा। अब फिर से सुई को धागे के साथ 3 बार लपेट लेंगे और फिर से यहाँ बचे हुए हमारे 4 खाम यहाँ पर हम डालेंगे। देखिए ये हमारे अब 4 खाम हो गए। अब बचे हुए 3 खाम भी हम यहाँ पर डालेंगे। देखिए 2 हो गए, ये 3 और एक डालेंगे 4। देखिए हमने पहले 3 बनाया, फिर जॉइन किया और फिर से 4 बनाया। देखिए यहाँ पर हमने पहले 3 बनाया था, अब 4 बना के टोटल यहाँ पर हमारे 7 खाम बन के तैयार हो गए और बीच में हमें इसे जॉइन किया है। अब फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमने जो 7 चेन लिया था उसके बीच में इस तरह से इसे जॉइन करेंगे और फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पर हमें क्या करना है, 7 खाम डालने हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 बार धागे गिराएंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम 7 खाम डाल के 7 चेन डालेंगे। देखिए ये हमारा एक हो गया है। ये दूसरा, तीन, 4 5 6 और ये हो गए हमारे 7 खाम बनाने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 खाम बन गए। फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेके हमने जो यहाँ पर 5 चेन लिया था उसके लास्ट वाले के साथ इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन बनेगी। ये हमारे 2 फ्लावर एक दूसरे में इस तरह से ज्वाइन हो गई। देखिए हमने इस तरह से 2 फ्लावर को ज्वाइन किया है, उसी तरह से हमने देखिए तीसरे फ्लावर को भी बना लिया है। इस तरह से हमने 7 खाम 7 चेन 7 खाम और यहाँ पर मैंने 3 चेन लिया है। देखिए 3 चेन लेने के बाद देखिए हमने जो दूसरा फ्लावर जिस तरह से अटैच किया था उसी तरह से यहाँ पर हमने देखिए बीच में जो हमने 7 चेन बनाया था उसके बीच में चौथी वाली चेन के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर से यहाँ पर हमें 3 चेन बनाना है, 1 2 3। देखिए पहले हमने 3 बनाया था एक ज्वाइन और फिर से 3 चेन बनाया है। अब फिर से यहाँ पर हमें 3 बार सुई को धागे के साथ लपेट लेना है और यहाँ पर हमें खाम बनाना है। देखिए 1 2 3 4 बार धागे को हमें गिराना है। देखिए यहाँ पर हमें 3 खाम बनाने हैं। ये हमारे 2 हो गए, इसी तरह से और 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर हमारे 3 खाम बन के तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, देखिए सुई को निकालना है और देखिए पिंक कलर के चौथे खाम के ऊपर से इस तरह से सुई को डालना है और धागे को इस तरह से खींचेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हमें ज्वाइन करना है। फिर से 3 बार धागे को सुई के साथ लपेट लेंगे और यहाँ पर हमने 3 खाम बनाए थे। अब बचे हुए 4 खाम हम यहाँ पर बना लेंगे। देखिए 1 हो गया, 2
3 और ये 4। देखिए यहाँ पर टोटल हमारे 7 खाम बन के तैयार हो गए। देखिए यहाँ पर पहले हमने 3 बनाया था, फिर 4। देखिए अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो हमने पिंक कलर और वाइट कलर के धागे को जॉइन किया था, उस जॉइन के ऊपर हमें इस फ्लावर को भी जॉइन कर लेना है। देखिए यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम देखिए इसके साथ इसे जॉइन करेंगे और फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से हमें देखिए यहाँ पर इस तरह से 3 बार धागे को लपेट लेंगे और यहाँ पर खाम बनाना है। देखिए यहाँ पर हम फिर से 7 खाम बनाएंगे। देखिए हमारा 1 हो गया। देखिए इस तरह से हमारा जॉइन दिखेगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर अब फिर से हमें 7 खाम और 7 चेन बनाकर इस फ्लावर को पूरा कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये हमारा 1 हो गया है। दो, 3, 4, 5, 6 और ये 7। देखिए यहाँ पर फिर से हमने 7 खाम बनाए हैं और फिर से 7 चेन बनाएंगे। देखिए 7 खाम बन के तैयार है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद जो हमने 5 चेन बनाया था उसके ऊपर इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर अभी हम पिंक कलर का फ्लावर बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक पिंक, एक वाइट, एक पिंक, एक वाइट इस तरह से फ्लावर ज्वाइन किया है। देखिए इस तरह से यहाँ पर बीच में डिज़ाइन दिखेगी और ये हमारा इस तरह का पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 और इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 और नीचे भी 1 2 3 4 5। देखिए आपको जितना बड़ा छोटा चाहिए इसके अकॉर्डिंग आप इस फ्लावर को बड़ा घटा सकते हैं। इस तरह से मैंने 5-5 का ये सेट बना के तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो वाइट कलर से हमने 7 चेन लिया था उस जगह पर हम वाइट कलर के धागे को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमने 3 चेन लिया है। ये हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। उसी में हम फिर से एक डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए यहाँ पर हमें चेन में 3 डबल क्रोशा डालनी है। देखिए इस तरह से फिर आगे जो हमने खाम बनाया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 7 खाम बनाए तो 7 खाम के ऊपर हमें 7 डबल क्रोशा बनाना है। 2, देखिए ये दूसरा, तीन, 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर मैंने 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशे बनाई है। अब यहाँ पर चेन है तो हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे डालेंगे। 2 3। देखिए यहाँ पर 3। अब आगे जो पिंक कलर का जो 3 का चेन है उसके ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पहले 3 7 के ऊपर 7 और यहाँ पर बीच में गैप में 3 डबल क्रोशा डाल के इस तरह से ये पैटर्न बनाया है। देखिए इस तरह से ये दिखेगा। अब आगे जो हमारे 7 हैं वहाँ पर भी हमें इस तरह से 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशा हमें डालना है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5
6 और देखिए यहाँ पर 7। देखिए यहाँ पर मैंने 7 के ऊपर 7 डाला है। अब जो हमने यही प्रोसेस किए हैं, यह प्रोसेस हमें रिपीट करना है। देखिए इस गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया डाल के ये पैटर्न हमें रिपीट करके इस पूरी लाइन को बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने इस पैटर्न को रिपीट करते इस पूरी लाइन को इस तरह से बुन लिया है। अब लास्ट में हमने 7 के ऊपर 7 डाला है। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमने जो पहले यहाँ पर चेन में 3 डबल क्रोशिया डाला था, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। और देखिए यहाँ पर हमें बीच में 2 चेन डालने हैं, 1 2, और फिर से उसी जगह पर देखिए इस तरह से टर्न करेंगे और 3 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए अब फिर से यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस करना है। 7 के ऊपर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है और गैप में हमें 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाकर इसको पूरा कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से 7 के ऊपर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये सेम प्रोसेस हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, 7 के ऊपर 7 और बीच में 3 डबल क्रोशिया डाल के इस पूरी लाइन को इस तरह से तीनों साइड से कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से ये हमारे पूरी थालपोश का देखिए टेबल मैट का कॉर्नर बनके तैयार हो गए। इस तरह से देखिए कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरह से ये हमारा दिखेगी साइड। देखिए इस तरह से ये हमारा टोटल कंप्लीट हो गया है। अब ये पूरा बनके तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब पिंक कलर के धागे से देखिए पिंक कलर के धागा ज्वाइन करके यहाँ पर पिंक कलर से हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशा डाल के इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा कम समय में बनने वाला और बहुत प्यारा दिखने वाला ये टेबल मैट बनके तैयार हो गया है। आपको ये टेबल मैट का डिज़ाइन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही नई डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।